सत्ता में बैठी पार्टी अगर चुनाव हार जाए तो उसके पिछले कार्यकाल पर ही सवाल उठाए जाएंगे और सवाल पूछे जाएंगे और सवाल मौजूदा मुखिया से भी होंगे, जिस पर जिम्मेदारी सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने की थी, जो सरकार का चेहरा रहा, उसी की बात कर रही हूं मैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री रहते पार्टी हार जाए और उसके बाद जिसके चेहरे पर पार्टी हारी है वही जीत का जश्न मना रहा हो तो क्या होगा? चेहरे पर इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए आतिशी सिंह ने ही जनता तक सरकार के कामों को पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। भले ही कुर्सी पर नहीं बैठी मुख्यमंत्री के, लेकिन उन्होंने दावा यही किया था कि सरकार के कामों को जनता तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन पार्टी हार गई, लेकिन आतिशी अपनी जीत का जश्न मनाना नहीं भूली हैं, जिस पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जीत की ये खुशियां जायज है, ये डांस भी जायज है, ये जश्न भी जायज है, गाड़ी के सनरूफ से बाहर झांकती ये खुशियां भी जायज हैं। और जायज वो भी है जो कालकाजी विधानसभा सीट से जीत के बाद आतिशी ने किया, क्योंकि अपनी खुशियों को बयां करने के अंदाज की स्वतंत्रता का जिक्र और इस अंदाज में कोई पैमाना कैसे तय किया जाएगा, इसका हमारे संविधान में भी कोई विस्तृत जिक्र नहीं है। बशर्ते आपकी स्वतंत्रता सिर्फ वहीं तक सीमित है जहां से हमारी और आपकी स्वतंत्रता न शुरू हो। लेकिन आत्मिक स्वतंत्रता का क्या है? कोई पैरामीटर जो आत्मिक स्वतंत्रता को नाप पाए? और अगर है तो पता करिए आतिशी की खुशी का ये पैरामीटर आखिर क्या दर्शा रहा है। इन तस्वीरों के बीच आपको ये बता दें कि इन महोदया की ही पार्टी के बड़े नेता, सिर्फ बड़े नेता ही नहीं, आम आदमी पार्टी की पूरी शुरुआती बैटिंग लाइनअप सैद्धांतिक 0 के स्कोर पर आउट हो गई। आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया भी अपना चुनाव नहीं बचा पाए, ओझा भी सियासी पिच पर क्लीन बोल्ड हो गए, सोमनाथ भारती को भी हार का सामना करना पड़ा। ये सिर्फ 4 नाम नहीं, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े धुरंधर इस चुनावी मैच में बीजेपी की बाउंसर नहीं झेल पाए और चित हो गए। लेकिन आतिशी अपनी जीत का जश्न मनाती रह गई, यानी कि जब रोम जल रहा था तो नीरव सिर्फ बंशी बजा रहा था। जीत के इस जश्न में बेइंतहा डूबी आतिशी की इन तस्वीरों के ठीक बाद स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया और मालीवाल ने बिना किसी फिल्टर के इस्तेमाल के ये कह दिया कि आखिर ये कैसा बेशर्मी का प्रदर्शन है। आतिशी मारलेना जी को शर्म आनी चाहिए। पूरी की पूरी पार्टी बुरी तरीके से हार गई है। सिर्फ 22 सीटें आई हैं। सारे के सारे दिग्गज लीडर्स हार चुके हैं। ऐसे में आतिशी मारलेना जी ने ना सिर्फ इस हार के बाद एक रोड शो निकाला सेलिब्रेट करने के लिए, उन्होंने उस रोड शो में डांस भी करा। क्या सेलिब्रेट करना चाह रही है? पूरी की पूरी पार्टी की इतनी बुरी तरीके से हार को वो सेलिब्रेट करना चाह रही है। तो मुझे लगता है आतिशी जी को शर्म आनी चाहिए और सत्ता का इतना भी लालच नहीं होना चाहिए कि इंसान इंसानियत ही भूल जाए। सियासत की पिच पर जीत का शतक लगाने के बाद बल्ले को नचाते हुए वापस ड्रेसिंग रूम तक लौट कर आना स्वाभाविक है, लेकिन इस जश्न पर सवाल तब बन जाता है जब आपकी ये टीम मैच हार चुकी हो और सिर्फ हारी ही ना हो, बुरी तरह से पिटकर पवेलियन वापस लौट आई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली में आपके चुनाव हारने के बाद हार के कारणों पर अब हर तरफ मंथन हो रहा है। सब कोई सोच रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आखिर हारी कैसे, जो आम आदमी की बातों का दावा करती थी कि आम आदमी के मुद्दे उठाते हैं हम, लेकिन उसे हार कैसे मिल गई? इसका जवाब है आपका अहंकार, जो उसके नेताओं पर ऐसा चढ़ा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को।
आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को। इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आगाज है। जीत का श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ सालों तक आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल यही दावा करते रहे कि 2025 तो छोड़िए, 2050 तक दिल्ली में बीजेपी नहीं आ सकती। लेकिन 8 फरवरी को आए नतीजे ने आम आदमी पार्टी के किले को ढहाने का काम कर दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी साफ हो गई है। जो लूट कांग्रेस ने करी थी, जो झूठ और लूट आम आदमी पार्टी ने किया, उसके बाद जो विश्वास बना है लोगों का बीजेपी पर, 27 साल से केवल बीजेपी नहीं हारी थी, दिल्ली की खुशियां भी हारी थी, दिल्ली का भविष्य हारा था। आज वो फिर से जीता है और उसकी जीत का आगे का जो रोड मैप है वो हमारी मोदी की गारंटी में, हमारे संकल्प में है। हम उसको पूरा करेंगे। 3 साल बाद ये दिल्ली दुनिया की बेहतरीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शुमार होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी के कुशासन मॉडल को नकार दिया। दिल्ली की जनता ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। दिल्ली की जनता ने आपदा की सरकार को बाहर किया है। 12 साल तक जिन्होंने लूटा और कूटा और दिल्ली को बर्बाद किया, मैं मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से अब्दाली से दोनों हाथों से दिल्ली को लूटा था, अरविंद केजरीवाल जी का मकसद दिल्ली को लूटना था, पैसा इकट्ठा करना था। हजारों करोड़ों ने इकट्ठा किया। अभी कैग की रिपोर्ट सामने आएगी तो पता चलेगा। तो अब दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं और दिल्ली के लोग गंदे पानी से, गंदी हवा से, गंदी यमुना जी से छुटकारा चाहते हैं। दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया कि उन्होंने जिन वादों पर भरोसा करके खुद को कट्टर ईमानदार पार्टी कहने वाली पार्टी को दिल्ली की गद्दी सौंपी थी, वो पार्टी उस भरोसे के लायक नहीं रही। एक झटके में दिल्ली ने आपका घमंड चकनाचूर कर दिया। 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आगाज है। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में महज 22 सीटों पर सिमट गई और बीजेपी ने 27 सालों का सूखा खत्म कर दिया। जो आत्मविश्वास कभी आम आदमी पार्टी के लिए वरदान बना था, जिसकी बदौलत अरविंद केजरीवाल ने पुरानी सत्ता को उखाड़ा, उसी आत्मविश्वास ने अहंकार और दंभ का रूप ले लिया। जिन वादों की नींव पर आम आदमी पार्टी वजूद में आई, केजरीवाल एक एक कर उसे ही भूलते चले गए और उल्टा वादा खिलाफी पर उतर आए। केजरीवाल आम आदमी बनकर सत्ता में आए। उन्होंने जनता से भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया था, जनता को दिल्ली में लोकपाल लाने का भरोसा दिलाया था, आम आदमी की तरह सरकार चलाने का वचन दिया था। लेकिन कुर्सी संभालते ही केजरीवाल अपने तमाम वादों से पलट गए। एक तरफ जहां उन पर और उनकी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के दाग लगे, तो वहीं लोकपाल समेत सभी मुद्दों को पीछे छोड़कर वो फ्री स्कीम का सहारा लेने पर उतर गए। जिस वीआईपी कल्चर को खत्म करने का वादा करके वो सत्ता में आए, उन्होंने उसी वीआईपी कल्चर को अपना लिया। कमांडो सुरक्षा ले ली, बड़ी गाड़ी ले ली, बड़ा दफ्तर ले लिया। वो हर काम किया जिसके खिलाफ आवाज उठाकर उन्होंने जनता का वोट हासिल किया था। शराब के कारण वो बदनाम हो गया है। इसके कारण लोगों को भी एक मौका मिला कि ये चारित्र के बारे में बोलता है और दूसरे बारे में शराब की बात मैं पहले से बताया है। आचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो, उनके दिमाग में नहीं रहा। और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली और मैं ये जानता हूँ कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे
और पतन यहाँ से प्रारंभ हुआ है उन लोगों का। इतिहास हम देखें तो वो गवाह है कि अगर कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ कुछ गलत हुआ है तो भगवान ने उन गलत करने वाले लोगों को दंड दिया है। आज दिल्ली पूरी तरीके से एक कूड़ादान बन गई, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, जगह जगह कूड़ा पड़ा है, एयर पोल्यूशन चरम सीमा पे है, यमुना नदी साफ नहीं हुई है। तो लोगों ने इन सब इश्यूज पे त्रस्त होकर आज ये हाल करके दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी खुद अपनी सीट हार चुके हैं। इसमें दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता का श्राप लग गया। दिल्ली की जनता ने उन्हें वादा खिलाफी की सजा दे दी और इसमें ना तो इन्हें मुफ्त की रेवड़ी स्कीम काम आई और ना विक्टिम कार्ड चला। घमंड की पराकाष्ठा और झूठ के अतिरेक ने जनता का मिजाज ऐसा बिगाड़ा कि जनता ने भ्रष्टाचार की लंका को ही फूंक डाला।